नमस्कार। आज नए वीडियो के साथ फिर से एक बार आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि जो पिछले वीडियोस दिए थे वो बहुत हद तक सराहे गए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आखिरी वीडियो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव और ये आखिरी रूल भी है आपका। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। क्या बताया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का आखिरी रूल, या किसी भी टेंस का आखिरी रूल यही रहेगा, क्योंकि वो वाक्य होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, रूल याद करिए। जब वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। यही रूल है ना, नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करिए। आइए रूल पढ़ लेते हैं। रूल में लिखा है जब वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। तो रूल ठीक हुआ। अब करना कैसे है वो समझ लीजिए। जैसे पिछले वीडियोस देखे थे उनमें जो रूल यूज किया गया था सेम है, कुछ खास नहीं है। एक बात आप अच्छे से समझ लो, ग्रामर में नोट लगाने के, जब नोट लगाते हैं तो वो दो ही जगह प्रॉपर जगह होती हैं उनके लिए। एक तो कर्ता के बाद नोट लगता है और एक नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। मुख्य दो जगह नोट का प्रयोग होता है। जब सिंपल को निगेटिव में चेंज करते हैं तो नोट कहाँ लगाना चाहिए, तो नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना चाहिए। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तब नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात? चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। क्या मेरे आने से पहले, दो तरह के वाक्य कैसे आपको करने हैं ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। एक से पहले का वाक्य आता है और एक के बाद वाला होता है। दो तरह के वाक्य होते हैं, दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं हम बता चुके हैं, जाके पीछे वीडियोस हमारे देख लीजिएगा। क्या मेरे आने से पहले तुमने खाना नहीं खाया था, ये जो वाक्य है सिंगल इंट्रोगेटिव है। और सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य होगा प्लस निगेटिव होगा, या डबल इंट्रोगेटिव हो और निगेटिव हो, नोट एक ही कंडीशन उसकी है, आप कर्ता के बाद नोट लगाएं। क्योंकि ये वाक्य दो वाक्यों से मिला हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको आती है। जो हमने बताया था पिछले वीडियो में वही यहाँ बता रहे हैं। जो वाक्य पूरा होता है उसको पहले हमें करना होता है। तुमने खाना नहीं खाया था। हालांकि यहां से ये इंट्रोगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरा वाक्य अगर देखें तो ये इंट्रोगेटिव ही है, इसलिए आपको इंट्रोगेटिव करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा, तुमने खाना नहीं खाया था, इसका मतलब क्या तुमने खाना नहीं खाया था। हैड इसलिए लगेगा क्योंकि से पहले से जोड़ा गया है, और से पहले से जो वाक्य जोड़ते हैं उनमें पहला जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब, तो वो हैड से ही होता है। के बाद वाला ट्रांसलेट जब होगा तो हैड तो पीछे जाएगा और आगे पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्या होगा, क्या तुमने खाना नहीं खाया था, हैड यू नॉट ईटन द फूड बिफोर आई केम। समझ में आया होगा? हाँ, लेकिन पिछले वीडियो नहीं देखे हैं अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो ये वाक्य समझ में आने वाला नहीं है। जो हमने रूल्स बताए थे इन्हें करते कैसे हैं वो समझना होगा आपको। क्या यहाँ पर माना जाएगा, ये जो क्या आगे दिया गया है उसे यहाँ पे मान लेंगे, तब आप कर पाओगे। क्या तुमने खाना नहीं खाया था, हैड यू नॉट ईटन द फूड से पहले के लिए बिफोर हमने लगा दिया, और बचा हुआ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हुआ? दूसरा देखते हैं। क्या रेलगाड़ी जाने के बाद पिताजी ने टिकट नहीं खरीदा था। इस वाक्य में के बाद आ रहा है, और जिस वाक्य में के बाद आएगा जिस वाक्य में के बाद आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो बाद वाले वाक्य में लगेगी। तो पहले वाला वाक्य जो होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्या पिताजी ने टिकट नहीं खरीदा था, डिड फादर नॉट बाय द टिकट आफ्टर ट्रेन हैड गॉन। इस विधि से ही ये वाक्य बनेगा। जिसमें के बाद आ जाता है उसमें बाद में हैड चला जाता है, जिसमें पहले आता है उसमें पहले वाले वाक्य में हैड का प्रयोग करना चाहिए। ये एक ट्रिक है, आप भूल नहीं सकते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड को आप पकड़ लीजिए, और जिसमें से पहले आया है उसमें पहले वाक्य को करते समय हैड लगाओ, और जिसमें के बाद आया है तो हैड का प्रयोग बाद वाले वाक्य में कर दो, कभी वाक्य गलत नहीं होगा।
अगला और तीसरा देखते हैं। अध्यापक के आने से पहले मैंने क्या नहीं किया। क्या बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव किया गया है। ये वाक्य डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, समझ लेना चाहिए अच्छे से। तो फिर ये जो यहां से वाक्य होगा वो होगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। मैंने क्या नहीं किया, यहां से पहले है, इसका मतलब हैड आगे आएगा, क्या की अंग्रेजी भी लगानी होगी, व्हाट हैड होना चाहिए, व्हाट हैड आई नॉट डन, व्हाट हैड आई नॉट डन बिफोर टीचर केम। इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगले वाक्य को देखते हैं। सूर्यास्त के बाद माताजी ने स्नान क्यों नहीं किया। सूर्यास्त के बाद माताजी ने स्नान क्यों नहीं किया। वाई डिड, देखो के बाद इसमें आ रहा है, तो के बाद जिसमें आता है उसमें हेड तो पीछे जाता है। फिर ये जो पहला वाक्य बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। माताजी ने स्नान क्यों नहीं किया। वाई डिड मदर नॉट बाथ आफ्टर द सन हैड सेट। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से आपको करते चलना है। आगे हम वाक्य और समझा रहे हैं, आगे हम वाक्य और समझा रहे हैं आपको, समझिए। ये कंडीशन वो थी जिसमें, ये वो कंडीशन थी जिसमें आपको क्या करना था, इसे भी हटा देते हैं। ये वो कंडीशन थी जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगा के हेल्पिंग वर्ब, संबंधित हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। और अगला एक और जो क्वेश्चन वर्ड हम उस दिन क्वेश्चन वर्ड आपको समझा रहे थे, वीडियो में दिए गए हैं। क्वेश्चन वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज कर लिए जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि किसी और नाउन को अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, विच हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड कुछ दूसरी तरह से यूज किए जाते हैं, इनको भी विशेष ध्यान में रखना है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, मेरे आने से पूर्व आपने कितनी किताबें पढ़ ली थी। ये हम इसे बल्कि हम निगेटिव कर दे रहे हैं, किताबें नहीं खरीदी थी, चेंज कर रहे हैं हम थोड़ा सा। ये लो, डबल इंट्रोगेटिव है, कितनी किताबें, डबल इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव भी है। अब इसको समझना है, ध्यान से समझना है। मेरे आने से पूर्व आपने कितनी किताबें नहीं खरीदी थी। क्या करेंगे, से पूर्व मतलब से पहले हो गया तो हेड पहले आएगा। हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। ये जो बुक्स शब्द आया, हमने बताया हाउ मैनी या हाउ मच। हाउ मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, हाउ मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ। तो बुक्स है, हाउ मैनी बुक्स हैड यू, और कर्ता के बाद नोट। देखो इतनी यहाँ पे कर्ता आया है आपका वाक्य में, लेकिन नोट कर्ता के बाद ही लगा है। ठीक है, यही हम बता रहे हैं, रूल यही कहता है जब वाक्य इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव निगेटिव यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सीधा सा रूल है। वाई, हाउ मैनी बुक्स हैड यू नॉट बाई अबाउट, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है BOUGHT, बॉट। हाउ मैनी बुक्स हैड यू नॉट बॉट बिफोर से पहले, BEFORE बिफोर मैं आया, आई केम, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरह से आपको सेंटेंस करते चलना होगा आगे। ठीक है, ये विधि है। एक दूसरी विधि, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही क्वेश्चन वर्ड किसी दूसरे प्रकार से पूछ लिया जाए तो भी आपका नोट सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला एक और समझ लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला अगला वाक्य हम लिख रहे हैं से पहले, अब के बाद वाला और समझा देते हैं। मेरे
जाने के बाद माता जी ने कितना दूध खरीदा था। ये लो, कितना, मेरे जाने के बाद माता जी ने कितना दूध, बताओ कितना दूध, क्या लगाओगे, हाउ मच, क्योंकि दूध को नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, जितने मटेरियल होते हैं वो लगभग अनकाउंटेबल ही होते हैं, ठीक है। कितना दूध, हाउ मच मिल्क। बाकी को समझ लेते हैं। के बाद है हैड पीछे जाएगा, डिड आगे आएगा, इसका मतलब ये हो रहा है हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी बुक्स, सेम कंडीशन में यूज करोगे। हाउ मच मिल्क डिड MOTHER मदर बी यू बाई, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे क्योंकि डिड आ चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब हेल्पिंग वर्ब लग गई तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ। हाउ मच मिल्क डिड मदर बाई, के बाद AFTER, आफ्टर आई हैड गॉन, आई हैड क्वेश्चन मार्क लगेगा, आई हैड गॉन, क्योंकि हैड अभी तक लगा नहीं था वाक्य में, इसलिए नहीं लगा था, ये बाद शब्द आया है, इसलिए हैड का प्रयोग बाद वाले वाक्य में करना है, इसलिए तो नहीं लगा था, यहाँ पे लगा दिया और ये वाक्य हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं ये पूरी सीरीज आपको पास्ट परफेक्ट की समझ में आई होगी। कल एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।